अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, आज इस मुबारक जलसे गौसुल सुखलाइन में उनके चाहने वाले, उनके शहीदाई, उनके फिदाई एक जगह जमा होना रहे किस्मत, बड़ी खुशी की बात है। इसलिए एक शेर भी याद आ गया, शाम गम तुझसे ये बात रोशन हुई। हाँ, हमारे परवानों में, हमारे दीवानों में गौसे आजम के वो जज्बात भरे हुए हैं, उनके चेहरों से उनके आसार नजर आते हैं। शाम गम, अरे तुझसे ये बात रोशन हुई, सोचे गम चाहिए आदमी के लिए। अरे चांद चमका किया, शम्मा जलती रही, हम तरसते रहे रोशनी के लिए। आज तक हम रोशनी 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 तरसते हैं, लेकिन क्या बताते हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल, अरे जुगनू भी एक पतिंगा। जुगनू की सुने ना, मिनकुड़ पूल से बोलते नाम से, जुगनू भी एक पतिंगा, परवाना एक पतिंगा, एक नूर का है खाही, एक नूर है सरापा। जुगनू में खुद ब खुद चमक होता है, वो किसी रोशनी को देखने के बाद उस तरफ जाने की जरूरत नहीं। आज हमें एक शब्बीर मिल गया, तब से इधर एक मेराज मिल गए, दो भी अल्लाह वाले ही, अल्लाह वालों के नाम ही। हसनैन का सदका भीख मिले, वो भीख के टुकड़े ऐसा मिले, कैसा मिले? हसनैन का टुकड़ा, हसनैन का सदका भीख मिले, वो भीख के टुकड़े ऐसा मिले। दो चार अली जहरा से मिले, दो चार तुम्हारे हाथों से। किसके हाथों से? तुम्हारे हाथों से। इस वास्ते होकर क्या बताते हैं, अरे शाम गम तुझसे ये बात रोशन हुई, सोचे गम चाहिए आदमी के लिए, चांद चमका किया, शम्मा जलती रही, तुम तरसते रहे रोशनी के लिए। इंशाल्लाह अब रोशनी आने वाली है। अब देखो एक बात मेरे दोस्तों, हाय क्या लोग थे, खवाली के दीवाने कैसे थे। जब खवाली का नाम देते थे, डांस करते थे, वो करते थे, ये करते थे, हंगामे मचाते थे। लेकिन आज हमारी महफिल वो महफिल है कि गौसुल वरा, वराउल वरा खुद इस महफिल में, आशिकों के महफिल में जरूर तशरीफ लाएंगे। मेरे दोस्तों, आज ऐसी महफिल का मिलना किस्मत की बात है। वक्त हमारा इंतजार नहीं करता, खुदा जाने कौन से वक्त में उनकी इनायत, उनकी रूह मुक़द्दस की नुज़ूली होगी, पता नहीं। वक्त हमारा इंतजार नहीं करता, वक्त का हमें इंतजार करना है। वक्त हमारा इंतजार नहीं करता, हमें वक्त का इंतजार करता है। हाँ, ये क्या लोग थे, कैसे वक्फ, वो लोग थे वक्फ की जिंदगी बंदगी के लिए। लोग क्या करते थे, अपनी जिंदगी को बंदगी के लिए, अल्लाह की बातें सुनने के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलाम सुनने के लिए कुर्बान करते थे। लेकिन ऐ कुर्बानी, ऐ कुर्बान, तू क्या कुर्बान करता है, कम से कम तेरी नींद को तो कुर्बान कर दे। हाय क्या लोग थे, कैसे वो लोग थे वक्फ की जिंदगी बंदगी के लिए। हाय अफसोस, हम लोग ऐसे रहे, छोड़ दी बंदगी जिंदगी के लिए। एक शेर बताते हैं, आदमी वो भी थे, आदमी हम भी हैं, आदमी तुम भी हो, आदमी ये भी हैं, आदमी वो भी हैं, लेकिन हर आदमी आदमी है, मगर आदमी आदमी वो तो बेकार है, काम आए न जो आदमी के लिए। में क्या बताते हैं आखिरी में, ऐ अमीर, ऐ अमीर ऐसी जिल्लत गवारा नहीं, हमें ऐसे महफिल की गवारा नहीं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नागवारा गुजरे। शाम गम, ऐ अमीर ऐसी जिल्लत गवारा नहीं, हमको ऐसी इनायत गवारा नहीं। गैर के सामने हाथ फैलाऊं मैं, वो भी किसके लिए, जिंदगी के लिए। ये बात हमें गवारा नहीं। गौस के इनायत के हम मोहताज हैं। वो सरकार, उनकी इनायत अगर चश्मे ज़दन में कब होती, क्या होती, बहरहाल उनके आशिक, उनके परवानों को ही मालूम होता है। इस वास्ते होकर मेरे दोस्तों, आज तुम्हारा बड़ा कीमती वक्त, बड़ा सुनहरी वक्त, बड़ा रहमती वक्त को मसरूफ करना नहीं चाहता। तमाम खादिमों का, तमाम मुहिब्बान आशिकों का, तमाम अली व बतूल के परवानों का, गौस के दीवानों का मैं शुक्रिया अदा करता हुआ अब मेराज बानो साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि मेराज का मतलब तो समझा दिए। मेराज का माना क्या, मेराज का माना है सीढ़ी को बताते हैं, यानी सीढ़ी को बोलती मेराज को।
यानी ऊंचे मकाम पर पहुंचाने वाली चीज, हमारे दिमागों को, हमारे ख्यालों को, हमारे रूहों को, हमारे जज्बात को एक ऊंचे पैमाने पर पहुंचाने के लिए आज मेराज साहिबा नाम रखे हुए महफिल में तशरीफ फरमा है। इस वास्ते होकर वो क्या बयान फरमाते हैं, मुसलमानों के लिए जरा जज्बात के वास्ते मैं एक बात सुनाता हूं। मुझको महफिल में सोने की आदत नहीं, मुझको महफिल में सोने की आदत नहीं, खुद ब खुद नींद आए तो मैं क्या करूं। मुझको महफिल में सोने की आदत नहीं, खुद ब खुद नींद आए तो मैं क्या करूं। ख्वाली तो मजेदार होती करे, वो समझ में ना आए तो मैं, अरे मेरे से पहले बोल दी क्या हो, पहला क्या हो। मुझको महफिल में सोने की आदत नहीं, खुद ब खुद नींद आए तो मैं क्या करूं। मतलब क्या है, तुम्हारे ख्यालात को, तुम्हारे जज्बात को मोड़ना मेरा ख्याल है। क्या मजाकिया कलाम सुनाकर कुछ तुम्हारे तरफ से फूलों के हाथ डालने का ख्याल नहीं। इंशाल्लाह जरा तुम्हारी आंखें भी जरा खुल गए हैं। मुझको महफिल में सोने की आदत नहीं, खुद ब खुद नींद आए तो मैं क्या करूं। अब देखो एक शेर क्या बताते हैं, मैं सलामिया की उम्मीद में जोर से मेरे पुट्ठे के खतना किया जोर से। सलामिया आते इनको करें भाई, मैं सलामिया की उम्मीद में जोर से मेरे पुट्टे के खतना किया जोर से। दोस्तां खाको जाने खामोश जाने लगी, ऐसा कंपा डुबाए तो मैं क्या करूं। मैं सलामिया की उम्मीद में जोर से मेरे पुट्टे के खतना किया शोर से। दोस्तां खाको खामोश जाने लगी, ऐसा कंपा डुबाए तो मैं क्या करूं। मैं क्या करूं भाई, तुम्हें कर लो कुछ। अब हमारे बरखुरदार जो हकीकत में उनकी बड़ी जांबाजी है, प्रोग्राम कामयाब करने के लिए हमारे छोटे साहबजादे मजीद अली शाह कादरी बहुत मेहनत उठे हैं। इंशाल्लाह जरा उनके चेहरे से भी आप जरा वाकिफियत हो जाए तो बेहतर। जहां तेरे जलवे से मामूर निकला, अरे पड़ी आंख जिसको पर तूर निकला। आंख की नजर जिस पर पड़ती है वो तूर निकल जाता है। खुदा जाने किसकी नजर में क्या है। नजर नजर में नजर है, नजर नजर के लिए। किसी को अर्श मयसर, किसी को तूर नजर, जुदा जुदा है तजल्ली नजर नजर के लिए। इस वास्ते होकर ये तजल्ली में क्या है जरा देखेंगे इंशाअल्लाह। अब मजीद अली शाह कादरी से दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ हुस्न कमाल के साथ फिर साहिबों की और बुजुर्गान दीन की, ये मतलब यह है वक्त का लायका करना नहीं। मतलब ये तुमने जरा होशियार करने के लिए जरा ऐसा हो गया तो इधर मेराज भी हो जाती। मेराज का मतलब क्या, हुजूर को मेराज है। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम व इलल मस्जिदिल अक़सा। कुरान की बात है ये। ऐसे मुक़द्दस रात को हम ये दो मुक़द्दस नामों के दरमियान में हमें हवाले का सुनना सुनाना बड़ी किस्मत की बात है। इंशाअल्लाह अब बरखुरदार से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने जुबान से कुछ मुक़द्दस अल्फाज सुनाए। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अभी आपने पीर मुर्शिद क़िबला मशकूर अली शाह कादरी सरकार की जुबान से सुना है। फिर भी सरकार के सामने हम ज्यादा जुबान दराजी करना ये काबिल कबूल की बात नहीं। फिर भी ये गौस के दीवानों की महफिल है, शम्मे विलायत के परवानों की महफिल है। इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि एक दो अल्फाज के साथ मैं भी ख्वालान साहिबा को मौका दे दूं। तो देखो मोहतरम हजरात, कि आज की रात जो है बहुत बड़ी मुकद्दस रात है, क्योंकि बकरीद के महीने में तो हज होता है, वो भी पैसे वालों के लिए। लेकिन साल में एक मर्तबा जो अपने घरों में 11वीं शरीफ होने के बाद आस्ताने की 11वीं जो पीर मुर्शिद क़िबला ने मुनक़िद करते हैं, इसमें फ़ुक़रा भी आते हैं, खुलफा भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं और हर कौम के लोग आते हैं और आपस में एक जगह जमा होकर
कुछ दीन की बातें सुनते हैं और अपने ईमान को ताजा कर लेते हैं और फिर जिंदगी का काफिला फिर शुरू कर लेते हैं। तो मुझे सरकार गौसे आजम के बारे में बात आती है कि आज का जो जलसा है यह ऐसे आका की याद में है जो महबूब सुबहानी ही अल्लाह के खास महबूब हैं, महबूब सुबहानी हैं, खुद रब्बानी हैं, खंदील नूरानी हैं और माशूक यज़दानी हैं और ऐसी दीन की खिदमत किए हैं कि उनका नाम आज सारे हिंदुस्तान में रोशन है। तो बताइए अल्लाह ताला उनकी कौन सी अदा को पसंद कर लिया है और आज तुम और हम उनका नाम लेकर बैठे हैं। तो शायर मोहतरम सरकार के बारे में लिखते हैं कि सरकार का दरबार वो दरबार है कि मांगता यानी मांगने वाला, मांगता खाली हाथ ना लौटे, मांगता खाली हाथ ना लौटे, उनके कर्म की बात ना पूछो, उनका कर्म फिर उनका कर्म है, उनके कर्म की बात ना पूछो, क्योंकि सरकार का दरबार वो दरबार है कि कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा। तो और एक शेर भी मैं अर्ज करता हूं कि ढला है नूर के सांचे में चेहरा गौसे आजम का। देखो सरकार भी अल्लाह ताला की उनकी चेहरे में कुछ खास खुसूसियत रख दिया है। यही तो खास बात है कि लोग उनको देखकर ईमान लाते थे कि ढला है नूर के सांचे में चेहरा गौसे आजम का, बनाकर खुद हुआ अनफास शैदा गौसे आजम का। फनाफिश शेख होकर शेख में तुम देख लो जिनको रसूल अल्लाह का जलवा है जलवा गौसे आजम का, रसूल अल्लाह का जलवा है जलवा गौसे आजम का। तो मैं आप हजरात से मुखातिब होने से पहले ख्वाल साहब से और ख्वालन साहिबा से मैं गुजारिश करता हूं कि लिहाजा जो आशिकान गौसुल वरा बैठे हैं और उनको ऐसा कलाम सुनाएं कि आइंदा साल तक आपकी आवाज और आपका नाम उनकी जुबानों पर रह जाए। देखना फिर उनके कानों में आपकी आवाज गूंजते रह जाना। लिहाजा इस बात का ख्याल करते हुए इंशाअल्लाह